इस समय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अलग अलग इलाकों में सड़कें खोदी गई हैं, चाहे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम हो या फिर सड़क निर्माण करने का काम हो। टेंडर पद्धति से ठेकेदार कंपनी को ये ठेका बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से दिया गया है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले पी उत्तर महानगर पालिका विभाग के अंतर्गत आने वाले इलाके में, जो लिबर्टी गार्डन के रोड नंबर 3 इसे जाना जाता है। ये सड़कें आप देख सकते हैं, ये गटर का जो काम है, ये इसके लिए ये पूरा का पूरा सड़क खोदा गया है, लेकिन इसे किनारे जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, इस तरह की किसी भी बैरिकेडिंग को यहाँ नहीं देखा जा रहा है, जबकि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग करना बेहद ज़रूरी होता है और साथ ही साथ आने वाली और जाने वाली उन तमाम गाड़ियों को एक संकेत मिलता है बैरिकेडिंग की वजह से। और ख़ास करके जो लाइट, जो रिफ्लेक्ट, जो यहाँ ब्लिंगर्स लगाए जाते हैं, ताकि ये बैरिकेडिंग के ऊपर ये ब्लिंगर्स जो होते हैं उसमें लाइट होती है, रात के अंधेरे में ये चमकती है, यानी इसमें रेडियम युक्त लाइट होता है, ताकि आने वाले और जाने वाले लोगों को दूर से ही ये पता चल सके कि आगे रोड खोदा गया है। ये इमारत आप देख सकते हैं साई सिद्धि बिल्डर्स डेवलपर श्री जयसुख कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जो प्लॉट नंबर 89 पर स्थित है। अब आपको दिखाते हैं कि इसका जो प्रवेश द्वार है वो किस प्रकार से आहत है। यहाँ पर सड़कें, गटर का काम चल रहा है और प्रवेश द्वार का यह हाल है। यहाँ आने वाली जाने वाली गाड़ियों को कितनी दिक्कत होती है हम खुद जान लेते हैं सिक्योरिटी से। ये सड़कें कब से खोदी गई है भाई? सर हुआ है 15 दिन। 15 दिन से यहाँ बैरिकेड नहीं लगाए गए हैं। ये जो रोड होता है, जो सड़क जो खोदा जाता है, इसके पास ऐसे सुरक्षा दीवार के तहत ऐसी बैरिकेडिंग हर जगह होनी चाहिए। क्या नहीं लगाया है? नहीं लगाया बैरिकेडिंग। ऐसी बैरिकेडिंग नहीं है? नहीं लगाया, हटा दिया। तो यहाँ पे जो गाड़ी आती है जाती है उसको तकलीफ नहीं होती है? सर तकलीफ होती है, इधर खड्डा भी है, बनाने के लिए बोलता है बनाएगा। रात के समय एक रिफ्लेक्टर होता है, एक लाइट होता है, बैरिकेड के ऊपर लगाया जाता है ताकि वो चमकता है रेडियम की तरह और दूर से ही दिखाई देता है कि यहाँ पर काम चल रहा है। ऐसा कोई लाइट यहाँ लगाया गया है रात के समय? जी नहीं। तो अंधेरे में कैसे लोगों को पता चलता है? सर दिन में ही काम करते हैं, अंधेरे में काम तो नहीं करते। अंधेरे में वो काम नहीं करते। रोड का जो लाइट है उसका उजाला रहता है। उसका उजाला रहता है, लेकिन बैरिकेड की मैं जो सवाल आपसे कर रहा था कि मैं चाहूँगा कि अब्बास अपने कैमरे को वहाँ तक पैन करे जहाँ तक ये गटर खोदा गया है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है पी नॉर्थ विभाग के अंतर्गत, और गमबूट पहन के अंदर कर्मचारी देखा जा सकता है। दोनों तरफ जो उसके जो सुरक्षा की जो दीवारें हैं वो लगभग बन चुकी हैं, लेकिन सवाल वही है कि जो बैरिकेडिंग यहाँ की जानी चाहिए, चूँकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए ये प्राथमिकता होती है और ये बंधन कारक होता है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, उस ठेकेदार कंपनी के लिए जो टेंडर के तहत उसे काम दिया जाता है। यदि आप बैरिकेड नहीं लगाते हैं और ऐसे में कोई दुर्घटना घटती है तो ये जवाबदेही किसकी होगी, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब शायद किसी के पास हो। वैसे आपको बता दें एक बार फिर से कि ये कार यहाँ खड़ी है, इस कार के और इस गटर के बीच का जो अंतराल है ये कैसे समझा जाएगा अगर अंधेरा होगा? अगर ये बैरिकेड होगा तो मेरे ख्याल से पहले ये कार वो बैरिकेड से टकराएगी, लेकिन किसी की जानमाल का नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे ऐसा लग रहा है यदि बैरिकेड नहीं है और आपातकालीन स्थिति में गाड़ी वाहन चालक यदि अपना आपा खो बैठता है तो वो सीधे अंदर लेके चला जाएगा और इससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप मुझे एक बात बताएंगे, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहीं रहता हूँ। आप मुझे ये सड़क कब से खोदी गई है? सड़क हो गया 15-20 दिन तक खोजा हुआ है। तो बैरिकेड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा जो बैरिकेड आगे लगाया गया है, ये बैरिकेड यहाँ लगा था पहले? हाँ पहले लगा था। तो ये कब से हटा है? मतलब 2-4 दिन से पहले हटाया गया था। तो हटाने का कारण क्या है? मतलब ग्रोथ पतला दूसरा ठेका रहा था वो चला गया, इसके लिए वो दूसरा ठेका तो हटा दिया, फिर दूसरा ठेका लगाया इसलिए। मतलब कुल मिला के जानकारी शायद इनके पास नहीं है और ये अपने तरीके से बात रख रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के सहायक मनपा आयुक्त इस बात को गंभीरता से ले, चूँकि ये जीवन से जुड़ा मामला है मानव के, और ख़ास करके यदि आप गटर खोदने का काम देते हैं, सड़क बनाने का काम देते हैं टेंडर पद्धति के तहत, तो उस पर जो नियम व कानून होते हैं जो ठेकेदार कंपनी को उसके पालन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि यदि सड़कें खोदी गई हैं तो वहाँ बैरिकेडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और बैरिकेडिंग के ऊपर जो लाइट्स
की जो लड़ियां लगाई जाती हैं ताकि रात के अंधेरे में कोई वाहन चालक दूर से आए तो उसे दूर से ही समझ में आ जाए कि आगे सड़क का काम चल रहा है, गटर का काम चल रहा है, लिहाजा अपनी गाड़ी को वो संतुलित तरीके से आगे ले जाए। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ जेसीबी रखी गई है और आप देख सकते हैं ये सामने सदगुरु दर्शन लिबर्टी गार्डन रोड क्रमांक 3 और उसके ठीक सामने का ये मंजर। यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं है और खास करके जहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ भी हमें कोई बैरिकेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। जेसीबी मशीन यहाँ दिख रही है, उसके आगे का जो पोर्शन है ये हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सड़कें खोदी गई हैं लेकिन बैरिकेड्स किसी प्रकार का नहीं है। और ख़ास करके आवारा जो कुत्ते हैं वो शायद हमें यहाँ घेर रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फिर आप देखिए ये सड़क जो है, यहाँ पर जो बैरिकेड्स होने चाहिए ये बैरिकेड्स यहाँ नहीं है और ऐसे में इसकी चौड़ाई काफ़ी है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है, लेकिन ये काम कब तक पूरा हो पाएगा, ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब की गई थी और यहाँ का वो अभियंता कौन है बीएमसी का जिसके अंडर में ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है, ऐसा कोई भी बोर्ड यहाँ पर दिखाई नहीं देता। ऐसे में ये जानना बड़ा मुश्किल है कि आखिर कौन सी ठेकेदार कंपनी है जो इस लिबर्टी गार्डन क्रॉस रोड नंबर 3 पर काम कर रही है। ये पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मलाड पश्चिम लिबर्टी गार्डन और साथ ही साथ एसएनडीटी कॉलेज और उससे महज 100 मीटर के अंतराल पर हम खड़े हैं, जो आशीष उद्योग भवन के ठीक सामने का ये परिसर है। यहाँ पर जो गटर बनाने का काम है वो अपनी चरम पर है। खास करके सोलिंग का काम हो चुका है, पीसीसी का काम दिखाई दे रहा है। अब दोनों तरफ यहाँ प्लाई का रॉफ्ट बनाने का काम होगा, उसके लिए सलिया जो है बाकायदा यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि काम तो अपनी तरफ से चल रहा है, लेकिन इस काम के किनारे जो बैरिकेडिंग होनी चाहिए वो बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं है। और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ये काम कर रही है, जो ठेकेदार कंपनी ये तमाम काम को मूर्त रूप दे रही है, उसके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ना ही किसी प्रकार का यहाँ कोई सूचना फलक है कि आखिर ये काम कब से होना है, इस काम को कब मूर्त रूप देना है और खास करके कौन सी कंपनी ये काम कर रही है, कौन सा वो इंजीनियर है जिसके देखरेख में ये काम चल रहा है। ऐसे किसी भी बोर्ड यहाँ पर हम नहीं देख पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोड ट्रैफिक डिपार्टमेंट इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। इसके अलावा यहाँ कोई बोर्ड नहीं है, जबकि होना ये चाहिए कि बाकायदा उस कंपनी का नाम के उल्लेखित वो बोर्ड वहां लगाना जरूरी होता है, उस ठेकेदार कंपनी को जिसे टेंडर के तहत बृहन्मुंबई महानगर पालिका गटर बनाने या सड़क खोदने का ठेका देती है। और साथ ही साथ जब यहाँ बैरिकेडिंग की जाती है तो उस बैरिकेडिंग के ऊपर लाइट्स लगाए जाते हैं जो कि रेडियम युक्त होते हैं, ताकि दूर से आने वाली तमाम गाड़ियों को, उन वाहन चालकों को ये पता चल सके कि हाँ, अब अपने गाड़ी की जो मर्यादा है उसे धीमी कर लेना ही बेहतर है, चूंकि आगे काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा यहाँ कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका पी नॉर्थ विभाग के अंतर्गत महज 200 मीटर के अंतराल पर यह पूरा का पूरा मामला दिखाई दे रहा है। ये सड़कों पर छड़ें गिरी हुई हैं और आगे ट्रक खड़े हैं। यदि यहाँ बैरिकेडिंग की गई होती तो इनके जो उपकरण हैं वो भी सुरक्षित रहते, लेकिन ऐसा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें, ये आशीष, मैं चाहूँगा कि वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास अपने कैमरे में इस आशीष उद्योग भवन जो बोर्ड लगा हुआ है इसे कैद करें, ताकि ये पता चल सके कि हम इस समय खड़े कहाँ हैं। वैसे गटर बनाने का काम वक्त की ज़रूरत है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वक्त की ज़रूरत है। ठेकेदार कंपनी को काम करना समय से पहले बंधनकारक होता है, लेकिन क्या वो कामों को मूर्त रूप देते समय उन तमाम नियमों का पालन करते हैं जो उन्हें टेंडर देते समय उल्लेखित किया जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम रोड डिपार्टमेंट को पूछेंगे। और साथ ही साथ वेस्टर्न सबब के डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब संजय बोरसे साहब आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगर जो कि इस काम को लेकर तत्परता दिखाते हैं, गंभीर रहते हैं और सुबह होते ही अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन क्या उनके कानों तक इस तरह की जानकारी पहुंच पाती है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। सड़क खोदने के बाद कई तरह की परेशानियां एक साथ सामने आती हैं। हमने अभी तक बैरिकेड्स की बात करी थी कि जो भी ठेकेदार कंपनी इस गटर को बनाने का काम कर रही है वो यहाँ पर बैरिकेड की कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाई है।
लिहाजा यहाँ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और इस ताजा कड़ी में अडानी बिजली कंपनी की तरफ से ये कर्मचारी और अधिकारी हमारे सामने खड़े हैं और उनका भी कुछ कहना है। एक बात बताइए, इस गटर से क्या तकलीफ हुई है? वो पिलर गिर गया सब। हाँ, ये गिर गया। नहीं तो ये जो गिरा, तो इसकी जानकारी आपको किसी ने दी? वो अडानी का। अडानी का। लेकिन ये किसकी गलती से हुआ है? ये गटर बनाया ना, इसलिए। ये गटर बना, लेकिन गटर बनाने समय आप लोगों को पहले बुलाया जाता है ना, कि बुलाया था, लेकिन उस समय ये गिरा था गटर? इधर ही साफ गिरा। तो ये सीधा उस तरफ गिरा था, तो अभी यहाँ का कनेक्शन बंद है? और सब चालू कर दिया। चालू कर हाँ, चालू कर दिया। चालू कर दिया। अच्छा साहब, एक बात बताइए, आप अडानी कंपनी की तरफ से हैं, जब सड़क खोदी जाती है, गटर का काम किया जाता है, या किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन काम रोड पे किया जाता है, तो वहाँ बैरिकेड लगाए जाते हैं। आपको यहाँ पे बैरिकेड दिखाई दे रहा है? बैरिकेड नहीं लगाया वो लोग। ये रखा है। ये तो एक आग देखने को मिल जा रहा है, लेकिन जो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए वो दिख रहा है। वो रगड़ा मांगता है। गटर का काम कहिए ना, वो रखना मांगता है। ये इनका कहना है कि बैरिकेड लगाना यहाँ ज़रूरी है, लेकिन बैरिकेड से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, और शायद इनको भी एक तकलीफ ये हो गई है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि ये काफ़ी चौड़ी गटर है, और इस गटर को खोदा तो गया है, लेकिन इसके जो चारों तरफ जो इसके कॉर्नर पर बैरिकेड लगाना चाहिए, ऐसा कोई बैरिकेड यहाँ दिखाई नहीं देता। और ख़ास करके आपको बता दें कि कई चीज़ें हैं, और इस पर मुंबईकरों को भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है। यदि आपके इलाके में भी यदि सड़क खोदी गई है और वहाँ पर बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं, तो आपका ये पहला कर्तव्य बनता है कि जो कंपनी वहाँ काम कर रही है उससे आप ये पूछें कि बैरिकेड आखिर क्यों नहीं लगाए गए हैं। वैसे निर्माण स्थल पर भारी उपकरण भी रखे जाते हैं, भारी उपकरण रखे जाते हैं, और ख़ास करके बैरिकेडिंग जो होता है उससे वो उपकरण भी सुरक्षित रहते हैं। साथ ही साथ बैरिकेडिंग के से पैदल चलने वाले यात्रियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। यदि सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं, चाहे वाहन चालक हो चाहे जो भी हो, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। और यही कारण है कि बीएमसी जब ठेका देती है किसी ठेकेदार कंपनी को, तो उसके अंदर हर एक चीज़ों का उल्लेख होता है, लेकिन ऐसे किसी भी नियम का यहाँ पालन नहीं किया गया है। ना ही किसी प्रकार का कोई बैरिकेड यहाँ लगाया गया है, ना ही किसी प्रकार के किसी लाइट की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें, दिन जो है वो ढलने को है, और आज का जो शनिवार का दिन है, और ख़ास करके 7 दिसंबर की तारीख है, आज 7 दिसंबर 2024, और आज के दिन महानगर पालिका इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि पी नॉर्थ का जो कार्यालय है यहाँ से कुछ ही मीटर के फरलांग की दूरी पर है, लेकिन ये सब कुछ यहाँ हो रहा है, इसका रहनुमा कोई नहीं रह गया। यह है बृहन मुंबई महानगर पालिका पी उत्तर विभाग, और इसके ठीक सामने है लिबर्टी गार्डन। वैसे आपको बता दें कि हम आज पहुँचे हैं लिबर्टी गार्डन से लगी जो गटर का काम चल रहा है, वो काम किस प्रकार से चल रहा है, क्या वहाँ बैरिकेडिंग की गई है, और क्या वो सारी व्यवस्थाएं की गई है जो हर टेंडर के अंदर जिसका जिक्र किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है, और किस तरीके से काम चल रहा है ये आप देखिए। यहाँ पर बैरिकेड्स तो लगाए गए हैं, लेकिन ये बैरिकेड्स कई अंतराल पर लगाए गए हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ह्यूमन चैन की तरह इस बैरिकेडिंग की व्यवस्था यहाँ पर की जाए, ताकि सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो प्रभावित ना हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो बैरिकेड्स हैं, इस बैरिकेड्स पर जो लाइट्स की व्यवस्था होनी चाहिए, ये किसी भी प्रकार की कोई लाइट्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। वैसे लाइट लगाने का मकसद ये होता है कि यदि इस पर लाइट रहेगा तो यहाँ से गुजरने वाले वो तमाम वाहन चालक जो हैं वो दूर से ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जो है वो काम चल रहा है। लिहाजा अपनी गाड़ी की जो वेग है, अपनी गाड़ी की जो गति है, उसे कम कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली। चूँकि सामने सामने बृहन मुंबई महानगर पालिका का कार्यालय है, जिसमें बैठते हैं सहायक मनपा आयुक्त और साथ ही साथ वो तमाम अभियंता। लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है, ये गैप आप देख रहे हैं, एक बैरिकेड्स और दूसरे बैरिकेड्स के बीच में एक बड़ा अंतर है। ये लिबर्टी गार्डन है, और साथ ही साथ उसके ठीक सामने का ये जो इलाका है वो हम आपको बता रहे हैं। ये सलिए यहाँ पे डाले गए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ सोलिंग वगैरह का काम किया गया है, लेकिन अब जो सुरक्षा की जो दीवार है उसे बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही
की, चाहे सड़कें किसी भी काम के तहत खोदी जाएं, लेकिन उसके किनारे बैरिकेड्स लगाना बंधनकारक होता है हर एक उस ठेकेदार के लिए जिसे टेंडर की प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। और बृहन मुंबई महानगर पालिका टेंडर पद्धति से उसे सड़क खोदने का ठेका देती है, लेकिन इन ठेकों में अनियमितताएं किस प्रकार से होती हैं ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन बृहन मुंबई महानगर पालिका के कार्यालय के ठीक सामने यदि इस तरह की कारगुजारियां की जा रही है तो अपने आप में ये कई सवाल खड़े करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।